और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बैठक है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा और हिमाचल में हुई तबाही के बाद वहां का जायजा वो लेंगे। हिमाचल को लेकर बैठक में चर्चा होगी और केंद्र सरकार से मदद को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है बाढ़ और बारिश के चलते, आसमानी आफत के चलते। हजारों करोड़ों का नुकसान वहां पे हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान गई है। उसको देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो हिमाचल में हुई तबाही के बाद जायजा लेंगे जेपी नड्डा। तो प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं और कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही के बाद जायजा लेने जाएंगे राज्य जो अध्यक्ष हैं और हिमाचल को लेकर बैठक में चर्चा होगी। केंद्र से मदद को लेकर भी बात होगी। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के साथ कहीं ना बैठक चल रही थी और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, दोनों ही लोग इस बैठक में मौजूद थे। क्योंकि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया वाले जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हिमाचल दौरे पर जा सकते हैं और जिस तरीके से हिमाचल में आपदा आई है, तबाही मची हुई है बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, उसको वहां पे जब वो जाएंगे, जहां जहां पे प्रभावित इलाके हैं वहां पे वो जायजा लेने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि जो केंद्र सरकार किस तरीके से वहां पे मदद कर सकती है, इसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक हिमाचल को लेकर कहीं ना कहीं हो रही है। और इसके साथ ही अगर आपको बताया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंचेंगे और संभवतः उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो सकती है। हालांकि अभी इस तरीके का कार्यक्रम कोई तय नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से हिमाचल जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है बारिश की वजह से बात करें, बारिश की वजह से बात करें, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कहीं ना कहीं हुई। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर यह अहम बैठक हुई। खबर लखनऊ से है, जहां अभिनेता रजनीकांत ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की है और राज्यपाल आनंदीबेन से ये शिष्टाचार मुलाकात हुई राजभवन में। रजनीकांत क्योंकि लखनऊ में हैं और यहां पे राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। राजभवन में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। तो अभिनेता रजनीकांत ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल आनंदीबेन से वो मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होनी है और चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि जो रजनीकांत की फिल्म है जेलर, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। यूपी में टैक्स फ्री भी हो सकती है, मुख्यमंत्री भी इस फिल्म को देख सकते हैं और इस मुलाकात के कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो अभिनेता रजनीकांत ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीर। और बुलंदशहर के ईमानदार कप्तान श्लोक कुमार का रेपिस्ट पर एक्शन जारी है। न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलाने के बाद तेज तर्रार कप्तान ने संज्ञान लिया और रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी और एसएसपी श्लोक कुमार ने तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। महिलाओं के मामले में लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए गए थे और थाना नरसेना एसएचओ मनोज कुमार ने रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा और थाना नरसेना क्षेत्र के गांव का यह मामला है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अशोक इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और श्लोक कुमार ने इस पर संज्ञान लिया, एक्शन भी दिखाई दिया। बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं, जिस तरीके की लगातार सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिए हैं महिला अपराध को सतर्कता बरती जाए और कैडी जो घटना है उनको तुरंत गिरफ्तारी करी जाए आरोपियों को। इसका वानगी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से सीखने को मिली, जहाँ एसएसपी श्लोक कुमार ईमानदार कप्तान ने तुरंत निर्देश दिए थे थाना प्रभारी मनोज कुमार को, नरसेना को तुरंत रेपिस्ट जो आरोपी है, जो पीड़िता ने जो
आरोपी पर न्याय की गुहार लगाई थी, गिरफ्तारी की, उसको तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। उसकी मात्र कुछ ही घंटों में रेप की क्राइम मीटिंग हुई थी। क्राइम मीटिंग में साफ थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे, जो लापरवाही बरतने वालों को उनको फटकार भी लगाई थी। कई घंटे जो उनको लापरवाही थे तो क्राइम मीटिंग से फटकार लगाकर बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद में साफ कह दिया तो महिला अपराध को तुरंत सुनाया जाए और उनको हर बिंदु पर जांच कर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज वही देखने को मिला बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में, जिस तरीके से थाना पुलिस ने मात्र निर्देश देने के बाद में कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करके रेपिस्ट को जेल भेज दिया। जो शेष जो लोग हैं अभी जो आरोपी हैं उनको भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। जो पीड़िता ने 3 और आरोपियों को बताया था कि ये मेरे साथ में पैरे पे थे और उनको भी जांच करने के बाद उपरांत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलाने के बाद तेज तर्रार कप्तान ने यहां पे एक्शन लिया और रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पे गुहार लगाई थी। न्यूज़ वन इंडिया ने उसके बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसका संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर के कप्तान श्लोक कुमार ने का जो एक्शन है वो यहां पे दिखाई दिया। तो रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पे गुहार लगाई थी, इंसाफ की गुहार लगाई थी। और अयोध्या दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहां पे स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को पुष्प अर्पित उन्होंने किए। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और सीएम योगी ने राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया और रामलला के दर्शन पूजन किए। दर्शन करने के बाद सीएम ने समीक्षा बैठक की और अधिकारी, सांसद और महापौर इस बैठक में मौजूद रहे। रामनगरी की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए और समय के अंदर विकास कार्य पूरा हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो अधिकारी, सांसद और महापौर इस बैठक में मौजूद रहे। रामनगरी की साफ सफाई को लेकर भी वो काफी सख्त दिखाई दिए और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो रामलला के द्वार योगी सरकार, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजन की, बैठक की, समीक्षा की, निर्माण कार्य की। तो राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया और सीएम ने राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के यहां दर्शन भी किए, उस वक्त की तस्वीर सामने। उसके बाद एक बैठक की, समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए साफ सफाई को लेकर भी, क्योंकि अयोध्या की अब पहचान बदल रही है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मुख्यमंत्री वक्त वक्त पे यहां पे पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निर्माण को देखने के लिए, योजनाओं को देखने के लिए, जमीनी स्तर पे काम कैसा हो रहा है उसको परखने के लिए। रामलला के द्वार योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना की, दर्शन किए, समीक्षा की, बैठक की, जायजा लिया, निरीक्षण किया। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे वरिष्ठ संवाददाता अयोध्या से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे, क्या कुछ खास? देखिए राजेश जी, पहली बार ही नहीं, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद अयोध्या हर बार पहुंचे और उन्होंने दिखाया है कि आखिर अयोध्या और भगवान राम से उनकी कितनी आस्था रही है। खुद आज प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, खुद राम मंदिर आंदोलन के श्लाघा पुरुष कहे जाने वाले परमहंस रामचंद्र दास की आज चित्र पर माल्यार्पण किया। आज उनकी पुण्यतिथि थी, दिगंबर अखाड़ा में पहुंचे। अयोध्या के उन तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की जिनका सीधा सरोकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महंत बनने के बाद और उससे पहले भी रहा है। तो सबसे खास दिन आज वह रहा कि जब परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्हें नमन किया और इसके अलावा उन्होंने यहाँ के अधिकारियों के पेच कसे कि किस तरह से जो विकास कार्य अभी धीमी गतियों में है, चाहे वह विद्युतीकरण यानी अंडरग्राउंड वायरिंग का काम हो रहा है, कुछ सड़कों पर अभी पानी भरने की समस्याओं की शिकायत भी यहाँ की आवाम ने की थी, उसे लेकर भी अधिकारियों से खास उन्होंने जो है नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर के ट्रस्ट के लोगों से भी उन्होंने
मुलाकात की, राम मंदिर में जाकर के रामलला का भी दर्शन किया। तो ये तमाम सारे कार्यों को देखते हुए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर समय समय पर अधिकारियों को ब्रीफ करते हैं, वहीं अयोध्या की आवाम से अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी समझते हैं। और यही कारण है कि अयोध्या में हर दिन विकास की रफ्तार में नए पंख भी लगते दिखाई दे रहे हैं। राजेश, अब यहाँ पे राघवेंद्र, उन्होंने एक बैठक भी की जिसमें सांसद थे, अधिकारी थे, महापौर पहुंचे, उनको क्या, उस बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम चीजों पर विशेष निगाह बनाए हुए, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के राम भक्त देखना और समझना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अयोध्या में भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एक मॉडल नुमा अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन रहा है, तमाम सारी धर्मशालाएं, होटल आ रहे हैं, कई सारे उद्योगपतियों ने यहाँ पर बड़े होटल डाले हैं। उन सब के बीच प्रशासन का कैसा सामंजस्य है, इसे लेकर उन्होंने विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपत त्रिपाठी और सांसद लल्लू सिंह से पूरी वार्ता की। अयोध्या के तमाम सारे साधु संत भी उस बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या की विकास किस तरह से होना और उसे जमीनी स्थल पर किस तरह से सुनियोजित ढंग से उसे लागू कराना है, किस तरह से विकास की परियोजनाएं जो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते रहते हैं, और सिर्फ प्रधान